मैं शिव स्टडी चैनल से एसपी सर आपको क्लास 12th का लेसन 4 द होम कमिंग चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। तो आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग फटीक के बारे में पढ़ा था कि वो कलकत्ता चला गया था अपने मामा के घर, और वहाँ पर उसको वैसा वातावरण नहीं मिल पाता था जैसा कि उसके गांव में था। देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल देन फटीक। देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल। पूरे स्कूल में कोई भी इतना पिछड़ा लड़का नहीं था जितना कि फटीक था। ही गैप्ड, वह स्कूल में गैप करता था, एंड रिमेंड साइलेंट, और शांत बना रहता था। व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन, जब उससे टीचर प्रश्न पूछते थे। एंड लाइक एन ओवर लैडन एस, और एक भार लदे गधे की तरह। पेशेंसली सफर्ड ऑल द ब्लोज, वह धैर्यपूर्वक सारे प्रहारों को सहन करता था। दैट कम डाउन ऑन हिज बैक, जो उसकी पीठ पर पड़ते थे। व्हेन अदर बॉयज़ वर आउट एट प्ले, जब दूसरे लड़के बाहर खेलते थे। ही स्टूड विस्टफुली, वह शांतपूर्वक खड़ा रहता था। बाय द विंडो, मैंने खिड़की के पास। एंड गेज्ड एट द रूफ्स ऑफ द डिस्टेंट हाउसेस, और दूरस्थ घरों की छतों को घूरा करता था। गेज्ड मैंने एकटक देखा करता था। एंड इफ बाई चांस ही स्पाइड चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द ओपन टेरेस ऑफ एनी रूफ, और अगर अचानक वह किसी बच्चों को खुली हुई छत पर खेलते हुए देख लेता था। हिज हार्ट वुड एच विथ लॉन्गिंग, उसके हृदय में भी खेलने की पीड़ा होने लगती थी। वन डे ही समन्ड अप ऑल हिज करेज, एक दिन उसने अपना सारा साहस जुटाया। एंड आस्क्ड हिज अंकल, और अपने मामा से पूछा। अंकल, मामा, व्हेन कैन आई गो होम, हम लोग घर कब जाएंगे। हिज अंकल आंसर्ड, उसके अंकल ने उत्तर दिया। वेट टिल द हॉलीडेज कम, इंतज़ार करो जब तक छुट्टियां ना आ जाएं। बट द हॉलीडेज वुड नॉट कम टिल नवंबर, लेकिन छुट्टियां नवंबर से पहले नहीं आनी थी। एंड देयर वॉज ए लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट, और अभी उससे लंबे समय तक इंतजार करना था। वन डे फटीक लॉस्ट हिज लेसन बुक, एक दिन फटीक ने अपनी किताब खो दी। इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स, बुक की बगैर सहायता से। ही हैड फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट, वह बहुत कठिन पाता था। इंडीड टू प्रिपेयर हिज लेसन, अपना लेसन तैयार करने में। नाउ इट वॉज इम्पॉसिबल, अब उसके लिए असंभव था। डे आफ्टर डे द टीचर वुड केन हिम अनमर्सीफुली, दिन प्रतिदिन टीचर उससे बेतों से निर्दयतापूर्वक पीटता था। हिज कंडीशन बिकम सो एब्जेक्टली मेजरेबल, उसकी कंडीशन इतनी दीनहीन हो गई थी। दैट इवन हिज कजन्स वर असेम्ड टू हिज ओन हिम, कि उसके कजन्स भी उस पर शर्मिंदा महसूस शर्म महसूस करते थे। दे बिगेन टू जीर एंड इंसल्ट हिम, उन्होंने उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया और उसका अपमान शुरू कर दिया। मोर देन द अदर बॉयज़, दूसरे लड़कों से भी ज़्यादा। ही वेंट टू हिज आंट, वो अपनी आंटी के पास गया एट लास्ट में, अंत में। एंड टोल्ड हर दैट, और उसे बताया। ही हैड लॉस्ट हिज बुक, उसने अपनी किताब खो दी है। हिज आंट परस्यूड हर लिप्स इन कंटेम्प्ट, उसकी आंटी ने, मामी ने अपने ओठों को ढींचा। एंड सेड, और कहा। यू ग्रेट क्लमसी, तू फूहड़ कंट्री लाउड, गांव का गंवार। हाउ कैन आई अफोर्ड, मैं कैसे वहन कर सकती हूँ। विथ ऑल फैमिली, अपने पूरे परिवार का। टू बाई यू न्यू बुक्स 5 times a month, एक महीने में 5 बार बुक खरीद करके। दैट नाइट ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल, उस रात जब अपने स्कूल से वापस आया। फटीक हैड ए बैड हेडेक, फटीक को बुरी तरह सरदर्द था। विथ ए फिट ऑफ शिवरिंग, उसे बुखार के दौरे आ रहे थे। ही फेल्ट, वह महसूस कर रहा था। ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरियल फीवर, उसे महसूस हो रहा था जैसे उसे मलेरिया का बुखार हो गया हो। हिज वन ग्रेट फियर वॉज दैट, उसका एक बड़ा भय ये था। दैट ही वुड बी ए नॉइसेंस टू हिज आंट, कि वो अपनी मामी के लिए बहुत परेशानी का कारण था। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। फटीक वॉज नो वेयर टू बी सीन, फटीक कहीं दिखाई नहीं दिया। ऑल सर्चेज इन द नेबर्स प्रूव्ड फ्यूटाइल, सारी खोजें पड़ोस में सब व्यर्थ साबित हो गई। द रेन हैड बीन पोरिंग इन टोरेंट्स, वर्षा बहुत तेज़ी से हो रही थी। टोरेंट्स में मूसलाधार वर्षा हो रही थी। ऑल नाइट में सारी रात वर्षा तेज़ी से होती रही। एंड दोज हु वेंट आउट इन सर्च ऑफ द बॉय, और जो भी उस लड़के की खोज में गया। गॉड टेनिज टू, भीग गया। थ्रू टू स्किन, पूरी तरीके से। एट लास्ट बिसम्बर आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द पुलिस, अंत में बिसम्बर ने पुलिस की मदद ली। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, ए पुलिस मैन स्टॉप्ड एट द डोर बिफोर द हाउस,
घर के बाहर एक पुलिस की वैन आकर रुक गई। इट वॉज स्टिल रेनिंग, अब भी वर्षा हो रही थी। एंड द स्ट्रीट्स वर ऑल फ्लडेड, और गलियों में पानी भरा हुआ था। 2 कांस्टेबल्स ब्राउट आउट इन फटीक इन दियर आर्म्स, 2 पुलिस कांस्टेबल फटीक को अपनी बाहों पे लाए। एंड प्लेस्ड मी फोर बिसम्बर के सामने प्रस्तुत किया। ही वॉज वेट थ्रू फ्रॉम हेड टू फुट, वह सिर से लेकर पैर तक भीगा हुआ था। मडी ऑल ओवर हिज फेस, उसके चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी। एंड आइज फ्लश्ड रेड विथ फीवर, और बुखार से उसकी आंखें लाल हो गई थी। एंड हिज लिम्स ऑल ट्रेम्बलिंग, और सारे अंग काँप रहे थे। बिसम्बर कैरीड हिम इन हिज आर्म्स, बिसम्बर उसे अपनी बाहों पे लिया। एंड टुक हिम इनटू द इनर अपार्टमेंट्स, और अंदर के कमरे में ले गया। व्हेन हिज वाइफ साह हिम, जब उसकी पत्नी ने उसे देखा, शी एक्सक्लेम्ड, उसने आश्चर्य से कहा, व्हाट अ हीप ऑफ ट्रबल दिस बॉय हैज़ गिवन अस, यह लड़का हमारे लिए कितना परेशानी का कारण बन गया है। हैड नॉट यू बेटर टू सेंड हिम होम, क्या अच्छा न हो कि इसे हम इसके घर भेज दें। फटिक हेयर्ड हर वर्ड्स एंड सॉफ्ट आउट लाउड, फटिक ने जब उसके शब्द सुने वह और तेज़ी से रोने लगा। अंकल, मामा, आई वॉज जस्ट गोइंग होम, क्या हम घर जा रहे हैं। बट दे ड्रेस्ड मी बैक, आई वॉज जस्ट गोइंग होम, मैं घर जा रहा था। बट दे ड्रेस्ड मी बैक अगेन, वे मुझे यहाँ खींच कर वापस ले आए। द फीवर रोज़ वेरी हाई, उसका बुखार बढ़ता गया। एंड ऑल दैट नाइट द बॉय वॉज डिलीरियस, और सारी रात बच्चा बहुत परेशान रहा। बिसम्बर ब्राउट इन ए डॉक्टर, बिसम्बर एक डॉक्टर को लाए। फटिक ओपनड हिज आइज फ्लश्ड विथ फीवर, फटिक ने अपनी आँखें बुखार से खोली। एंड लुक्ड अप टू द सीलिंग, और छत की ओर देखता रहा। एंड सेड वेकेंटली, और शून्य में देखते हुए कहा, अंकल, हैव द हॉलीडेज कम येट, अंकल क्या छुट्टियाँ आ गई हैं। मे आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ। बिसम्बर वाइप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज ओन आइज, बिसम्बर ने अपनी आंखों के आंसू पोंछ लिए। एंड टुक फटिक लीन एंड बर्निंग हैंड्स टू हिज ओन, और फटिक के दुबले पतले जलते हुए हाथों को अपने हाथ में लिया। एंड साइड बाई हिम थ्रू द नाइट, और सारी रात उसी के बगल में बैठे रहा। द बॉय बिगेन अगेन टू मटर, लड़के ने दोबारा बड़बड़ाना शुरू किया। एट लास्ट हिज वॉइस बिकम एक्साइटेड, अंत में उसकी आवाज़ बहुत एक्साइटेड हो गई, उत्तेजित हो गई। मदर, ही क्राइड, माँ, ही चिल्लाया। डोंट बीट मी लाइक दैट, मुझे इस तरह मत पीटो मदर, माँ। आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सच बोल रहा हूँ। द नेक्स्ट डे फटिक बिकम कॉन्शियस फॉर ए शॉर्ट टाइम, अगले दिन फटिक कुछ समय के लिए होश में आया। ही टर्न्ड हिज आइज अबाउट द रूम, उसने कमरे में अपनी नजर डाली। ऐसे एक्सपेक्टिंग समवन टू कम, जैसे आशा कर रहा कि कोई आएगा। एट लास्ट विद द एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, अंत में निराश के वातावरण में, हिज हेड सैंक बैक ऑन द प्लो, उसने अपना सिर तकिए पर रख लिया। ही टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल, उसने अपनी चेहरा दीवार की तरफ कर लिया। विथ ए डीप साई, मैंने गहरी राहत की सांस लेते हुए। बिसम्बर न्यू हिज थॉट, बिसम्बर उसके विचारों को समझ गए। एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड, और अपने सिर को झुकाते हुए विस्पर्ड फुसफुसा कर कहा, फटिक, आई हैव सेंट फॉर योर मदर, मैंने तुम्हारी माँ को बुला भेजा है। द डे वेंट बाई, दिन बीतने के साथ ही। द डॉक्टर सेड इन ट्रबल्ड वॉइस, डॉक्टर ने परेशान आवाज़ में कहा, दैट द बॉयज़ कंडीशन वाज वेरी क्रिटिकल, लड़के की कंडीशन बहुत ख़राब होती जा रही है। फटिक बिगेन टू क्राई आउट, फटिक ने चिल्लाना शुरू कर दिया। बाय द मार्क निशान 3 फैदम्स 3 कदम, बाय द मार्क 4 फैदम निशान 4 कदम, बाय द मार्क निशान ही हैड हेयर्ड द सेलर ऑन द रिवर स्टीमर कॉलिंग आउट द मार्क ऑन द प्लम लाइन, उसने नाविक को रिवर स्टीमर पर इस तरह के शब्दों को कहते हुए सुना था। नाउ ही वॉज हिमसेल्फ प्लम्बरिंग एन अनफेथेबल सी, और वह स्वयं एक गहरे सागर में गोता लगा रहा था या माफ कर रहा था। लेटर इन द डे फटिक मदर ब्रस्ट इनटू द रूम, अगले दिन बाद में उसकी माँ फटिक के कमरे में आई। लाइक ए वर्ल्ड विंड, अचानक। एंड बिगन टू टॉस फ्रॉम साइड टू साइड एंड मोन, और उसके पास आकर के विलाप करने लगी। एंड क्राई इन लाउड वॉइस, और तेजी से रोने लगी। बिसम्बर ट्राई टू कॉम डाउन हर एजिटेशन, बिसम्बर ने उसकी उत्तेजना को शांत करने का प्रयास किया। बट सी फ्लिंग हरसेल्फ ऑन द बेड एंड क्राइड, लेकिन वह बेड की तरफ गई और रोने लगी। फटिक माई डार्लिंग, फटिक मेरे प्रिय बच्चे। फटिक स्टॉप हिज रेस्टलेस मोमेंट फॉर ए मोमेंट, फटिक ने अपनी बेचैनी कुछ मोमेंट के लिए रोक दी। हिज हैंड सीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन, उसने अपने हाथ को ऊपर नीचे पीटना रोक दिया। ही सेड, उसने कहा, आह। द मदर क्राइड अगेन, माँ दोबारा रोने लगी। फटिक माई डार्लिंग, फटिक मेरे प्रिय बच्चे। फटिक वेरी स्लोली टर्न हिज हेड, फटिक ने बहुत धीमे से अपने सर को मोड़ा। एंड विथआउट सीइंग एनीबॉडी, ऊपर किसी को देखे हुए।
सिड कहा मदर द हॉलीडेज हैव कम, माँ क्या छुट्टियाँ आ गई हैं। तो इस तरह ये होम कमिंग चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।